नहीं, अगर जाति पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज का पंडित आदमी हो सकता है, तो मंदिरों में बिठाओ ना। हमारे समाज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मंदिरों में भी उसको हक देना चाहिए। पुजारी बनाओ उनको, मंत्री वो भी पढ़ना जानते हैं, तो कितने मंत्री बना दिए इन्होंने। ये तर्क है या कुतर्क है? ये कुतर्क है इनके। कितने पुजारियों को बिठा रखा है इन्होंने, कितने जो ये शंकराचार्य बन रहे हैं, क्यों नहीं शंकराचार्य बना रहे हमारे लोगों को। सबसे बड़ी गलती तो तुलसीदास ने ही की है। और जहाँ तक गीता प्रेस के विद्वान का सवाल कर रहे हैं उसको, ये शुद्ध नहीं कर रहे, ये छुपाने के लिए, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए, कि हम इतने सालों से उसी को रट रहे थे और हमें जो दिखाया जा रहा था रास्ता, हम उसी पे चल रहे थे। आज वो जाग रहे हैं, आज वो दिखा रहे हैं कि हम ताड़न का मतलब ये दिखा रहे हैं। तो ये मतलब लोगों को बरगलाने के लिए कोई ताड़न का अर्थ वही है। ये शिक्षा बताएं या और कोई बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चौपाई तो हटानी पड़ेगी इनको। कि वाइफ खुद ही छोड़ के चली गई थी, उनकी पत्नी उनको लात मार के चली गई थी। अगर वो उनकी पत्नी को अगर वो सम्मान देते तो वास्तव में अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए था। लेकिन पूरी महिलाओं को निशाने पर क्यों लिया फिर उन्होंने? अब उनके लिए तो सभी महिलाएं एक जैसी थी। उन्होंने सोचा कि भाई मेरी पत्नी ने भी उन्होंने खुद अपनी पत्नी से सम्मान की बात नहीं करी है, उसको सम्मान नहीं मिला या उनकी पत्नी ने सम्मान नहीं किया या वो दुखी होके गई। आप समझ सकते हैं कि कोई औरत कैसे जा सकती है अपने पति को छोड़ के, कुछ तो इनमें कमी हुई होगी। अब जब आदमी की शुरू से ही फितरत ऐसी है तो उन्होंने सभी को निशाने पे लिया है, ये कह के कि हाँ नारी जो है ताड़न के अधिकारी है। आप वहाँ जाके देखिए, जो छुआछूत के नाम से मंदिरों में नहीं चढ़ रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, स्कूलों से निकाला जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। आपके जो मीडिया है, जो सरकार की मीडिया है, वो सब के सब लोगों को, जो बहुजन लोग हैं उन पे अत्याचार होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है। तब जाके उनको मुश्किल से उनको थोड़ी एक दो लोगों को जॉब मिलती है, बाकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये नए विद्वान नहीं है, ये अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं, जिससे कि इतने सैकड़ों सालों से उसको रटते आए, छोटे छोटे बच्चों को रटाते हैं कि हाँ ये ताड़न के अधिकारी हैं, पशु और शूद्र इस तरह से ढोल गवार सब उसके पशु के समान है। तो ये तुलना जो करी है इन्होंने, ये बहुत गलत तरीके से करी है। ये तो हटाना ही चाहिए। और जो भी ऐसे इसमें रामचरितमानस में संदर्भ दिए गए हैं उनको भी हटाना चाहिए। अभी तो ये एक रामचरितमानस है, अभी और भी लोग निकालेंगे जहाँ इन्होंने गलतियाँ करी हैं रामचरितमानस में, वो भी हटाई जाएंगी। अब ये कहाँ तक बदलाव करेंगे रामचरितमानस में? गीता प्रेस वाले करेंगे, जहाँ तक होगा इनसे करेंगे, नहीं तो समाज। गीता प्रेस में पहले विद्वान नहीं थे क्या जो बदलाव कर रहे हैं आजकल? नहीं, ये आजकल के लुच्चे लफंगे बदमाश सारे के सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं और वही आके कह रहे हैं कि हाँ इसका अर्थ ये नहीं, ये था। ये झूठ बोल रहे हैं। ये मोदी को 24 के लिए रास्ता साफ करने के लिए ये दिखा रहे हैं रास्ता, और कोई वो नहीं है। ताड़न का अधिकारी का कोई मतलब नहीं है, कितना भी ये उसको बदल दें उसके अर्थ को, लेकिन वो अर्थ तो वही रहेगा, कोई और अर्थ नहीं हो सकता। कमलेश जी जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने बयान दिया है कि जाति जो बनाई है ना वो पंडितों ने बनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक नंबर के झूठे हैं मोहन भागवत जी, क्योंकि अगर पंडित ने बनाई है तो इतने दिनों से क्यों चुप बैठे हैं? ये आरएसएस का प्रोपगंडा जो चल रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। अगर जाति ब्राह्मणों ने बनाई थी तो यहाँ राजस्थान में जो जाति के नाम पे उस बच्चे को घड़े में पानी पीने से मार दिया, इंदर मेघवाल, और जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मार दिया। इतने अत्याचार हो रहे हैं तो 70-75 सालों से ये क्या अभी तक सोए पड़े थे? इन्होंने आज तक क्यों नहीं आवाज़ ये उठाई कि ये तो ब्राह्मणों ने बनाई है, हम तो सब एक साथ हैं? ये जो नाटक किया जा रहा है कि हम कभी वो मुसलमानों को अच्छा बताते हैं कि हम मुसलमानों से कोई परहेज नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म से कोई परहेज नहीं करते हैं, और कभी कहते हैं कि छुआछूत कुछ नहीं होता है, हर एक धर्म बराबर है। 52 सालों से इन्होंने अपने नागपुर में झंडा तक नहीं लहराया, तिरंगा नहीं लहराया, अपना हिंदू धर्म को लेके बैठे रहे। तो अब क्यों इनकी आँख खुली है? क्योंकि इनको अब लग रहा है कि हाँ बीजेपी अब हार रही है और लोगों में अब जागृति आ गई है, बहुजन समाज में जागृति आ रही है, मुसलमान लोग भी अब जाग रहे हैं। फरवरी 3 तारीख को नूह में 3 मुस्लिम लोगों को मार दिया है, उनकी पिटाई करी है गो रक्षा बजरंग दल वालों ने।
आज कहीं उनका आपके पास कोई न्यूज़ नहीं होगी कि वो कौन लोग मर गया है। एक मुसलमान बच्चा, जवान बच्चे थे, तीनों बच्चे, उनको इतना मारा गया है अलग अलग ले जाके। और उस तरह क्या हुआ है कि नफीस नाम का बच्चा जो है मॉब लिंचिंग की गई है। मॉब लिंचिंग की गई है। अगर मोहन भागवत जी को इतना ही फिक्र है तो अपनी कुर्सी छोड़ दें, जगह जगह जाके जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जहाँ पे बहुजनों पे अत्याचार हो रहा है, छुआछूत हो रही है, जहाँ पे हमारी बेटियों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन जगह जाए, उन जगह से जाके बोले कि हम छुआछूत नहीं करते, हम जातिवाद नहीं करेंगे अपने समाज में, तब उनको कुछ असर पड़ेगा ना। अब वहाँ बैठ के नागपुर में या किसी रविदास जी के उसमें गए हैं ये, और वहाँ जाके कह रहे हैं हम सबको बराबर समझते हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि सबके डीएनए एक है जो भारत में लोग रह रहे हैं। हाँ, डीएनए एक है तो फिर इतने दिनों से क्यों सो रहे थे? ये सिर्फ इनका जो है प्रोपगंडा है मोदी को जिताने के लिए। एक जो चौपाई है रामचरितमानस की कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इससे क्या समझती हैं आप? अब जो इतने साल पहले 1600-1500 साल के बीच की तुलसी की रामचरितमानस है, अब हमारे लोगों में ये चेतना आ रही है कि हाँ, ढोल गवार पुरुष जो भी पशु नारी सबको ये ताड़न के अधिकारी बता रहे हैं। तो कैसे हैं ताड़न? जिस पत्नी को सुबह से शाम तक, चाहे वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस किसी के भी रूप में है, आप उसको सोच सकते हैं कि वो सुबह से लेके सारी ज़िंदगी, शुरू से लेके आखिर तक ज़िंदगी जब तक उनकी ख़त्म होती है पुरुष लोगों की, वो उनकी गुलामी की करती है, एक तरह से उनके बंधन में रहती है, उनको कोई आज़ादी नहीं होती, उनको ताड़ना ही ताड़ना करते रहते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं बहुजनों को, शूद्रों को कि आप वो ताड़न के अधिकारी हैं? उनकी महिलाएं भी ताड़न के अधिकारी हैं, और जो बहुजन समाज है उसको कैसे ताड़ना के अधिकारी बता सकते हैं? ये सब इनके प्रोपगंडा है और इनकी बदतमीजी है। ये एक तरह से बदतमीजी है। उसी के नाम पे रामचरितमानस को, अगर रामचरितमानस में उस जमाने में अगर लिखा गया था तो अब तो सब लिखे पढ़े लोग हैं, अब क्यों नहीं इन्होंने हटाया इतने सालों से? लेकिन जो तुलसीदास ने ये चौपाई लिखी रामचरितमानस में, क्या उनको पता नहीं है, क्या उनको पता नहीं था कि भविष्य में शूद्र पढ़ेंगे लिखेंगे तो काफ़ी विरोध करेंगे चौपाई का? नहीं, देखो, वो भक्तिकालीन वो था, समाज था उस टाइम, लोग लिखे पढ़े नहीं थे। हमारे समाज को तो लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता मनुस्मृति के नाम से कि भाई उनके अगर वो वचन भी सुन लेंगे, भगवान के मंदिर में भी चढ़ जाएंगे तो उनकी गर्दन काट दी जाएगी, उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा अगर वो वचन सुनेंगे। तो सवाल यह है कि उस टाइम उन्होंने लिखा होगा, उनकी बात देखा जाए तो वो भी बेवकूफ़ी की बात थी कि उस इतना इंसान हो के, विद्वान इंसान हो के इतनी चौपाइयाँ लिख रहे हैं। लेकिन महिलाओं की तुलना पशु से कर दी उन्होंने, जानवर से कर दी। तो अब वो तो आज भी हो रही है। गौ माता तो गौ माता है, जो हमारी पत्नियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो तो आज भी पशु की तरह है इनके लिए। जो हमारी गरीब औरतें हैं, लेकिन आज देश में राष्ट्रपति है महिला। राष्ट्रपति तो अब तुक्के से बन गई, इन्होंने जानबूझ के बिठाया कि हाँ भाई आदिवासी को बिठाओ, आदिवासी भी होंगी, महिला भी होंगी। इनके पास कितने लोग हैं ऐसे जिनको वो प्रेसिडेंट बनाएंगे? हमारे देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। यदि आज तुलसीदास जिंदा होते तो क्या सोचते महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में वो जो सोचते वो सोचते, लेकिन हाँ, आज उनके ऊपर बहुत दबाव होता, वो इतनी बोलने की हिम्मत ही नहीं करते कि वो अपनी हमारी महिलाओं को इस तरह से बोलते। जो महिलाओं के लिए लिखा उन्होंने ताड़न का जो कुछ अब जो है शब्द बदल दिया, जो शब्द है उसका अर्थ बदल दिया है गीता प्रेस ने, शिक्षा बता दिया है। देखो, ये अपनी बात छुपाने के लिए कि हाँ उनका ये अर्थ था, लेकिन ताड़न का अर्थ तो सबको पता है कि एक ही अर्थ है कि भाई किसी को ताड़ के मारना पीटना, उनको हर टाइम प्रताड़ना देना। तो यही प्रताड़ना का अर्थ है। आज ये शिक्षा का अर्थ जो बता रहे, इतने दिनों से अगर शिक्षा का अर्थ था तो महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दी गई थी पहले से? सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अधिकार दिया है ना, कि किसी तुलसीदास ने तो नहीं दिया। तो हम तो नहीं कह सकते कि उसने आज ये जो कुछ बताएंगे, जो आज बात छिपाने के लिए लोगों से ये कहा जा रहा है कि ताड़न का मतलब शिक्षा देना से है। शिक्षा देने से मतलब कैसे हो गया, बताओ जरा। चंद्रशेखर यादव हैं जो शिक्षा मंत्री बिहार के, उन्होंने रामचरितमानस पे उंगली उठाई, और जो अपने स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं।
अब इनके पास एक आखिरी हथियार गरीब लोगों के लिए या बहुजन समाज के लिए ये मुकदमे ही तैयार करने हैं। जो अडानी बीच में खा रहे हैं, इतना उसका कंपनी डूब रही है, उसको तो कहीं पे ये FIR नहीं हो रही कि हमें इतना लोगों से कर्जा ले रखा है, बैंकों से कर्जा ले रखा है और इतने लोगों को सर्विस से निकाल रखा है, दुनिया का माल लूट के खा रहे हैं, हर एक कंपनी उसको दे दी है गवर्नमेंट ने। उसको गिरफ्तार करो ना कि ये तुम्हारी कहाँ जा रही है, हमारा पैसा दो बैंकों का जो परमहंस है, अयोध्या के संत हैं, उन्होंने कहा हम करोड़ों रुपए देंगे कि जीप काट कर लाओ। जीप काट के वो पहले करोड़ों का हिसाब दें कि उनके पास करोड़ आए कहाँ से, पहले तो वो देंगे ना हिसाब। उनके पास एक संत कह रहे हैं अपने आप को और दूसरी तरफ करोड़ों के उनके पास इतना बजट है देने के लिए। जो भी जीप काट के लाएगा या सर काट के लाएगा तो वो करोड़ों रुपया दे देंगे। ये भी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर छापा डाले। ED और CBI कहाँ चली गई है उनकी, अब क्यों सो रही है CBI संत के नाम से।